बाजार की महंगी और मिलावटी चीज़ें खाना अब बंद कर दीजिए। आज मैं आपको घर की सिर्फ 2 साधारण चीज़ों से ऐसी ताकतवर रेसिपी बनाना बताऊंगी जिसे देखते ही आप चौंक जाएंगे। इसे एक बार खा लिया तो आप बाजार की महंगी रेसिपी खाना भूल जाएंगे। भुने हुए चने सेहत का खजाना है जो आपको दिन भर एनर्जी से भर देते हैं और यकीन मानिए इस रेसिपी को बनाने का खर्च इतना कम है कि आप इसे हर हफ्ते बनाना चाहेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाएंगे हम पार्ले जी बिस्किट से। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो। जो 10-10 रुपए वाले 2 पैकेट होते हैं पार्ले जी के, मैंने वो लिए हैं और आप इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हो। मैंने 10 रुपए वाले 2 पैकेट का इस्तेमाल किया है और मैंने लिए हैं यहाँ पर 1 कप भुने हुए चने। चने के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा चने हमारी सेहत के लिए हेल्दी होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं और चना तो हमें खाना ही चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पैन में ये डाल देंगे हम बिस्किट। तो आप पार्ले जी बिस्किट की जगह कोई और बिस्किट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो बिस्किट खाना आपको पसंद हो। और ये मैंने 1 कप लिए हैं भुने हुए चने। वैसे तो ये चना भुना हुआ है और बिस्किट भी हमने अभी पैकेट से निकाले हैं, लेकिन इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, ये रेसिपी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी और गर्म होने के बाद जो है इसका पाउडर अच्छे से बन जाएगा। इसलिए हम बिस्किट और चने को इस तरह से थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर चलाते हुए गरम कर लेंगे, जिससे कि हमें पीसने में आसानी हो। और चलिए ये मैंने 1-2 मिनट के लिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इनको हल्का सा गर्म करने के बाद थोड़ी देर मैंने इन्हें ठंडा कर दिया है। बिस्किट को तोड़कर डाल देंगे मिक्सी के जार में और जो ये चना है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। हमने इन्हें ज़्यादा देर भूना नहीं है, आपको भी सिर्फ हल्का सा इन्हें गर्म करना है। और जो ये चना है इनका छिलका हाथ की मदद से इस तरह से रगड़ते हुए इनका छिलका निकाल कर रेडी कर लेना है। तो बहुत आसानी से इनका छिलका निकल जाएगा क्योंकि हमने इन्हें पहले ही थोड़ी देर के लिए भून लिया था, गरम कर लिया था। और इस तरह से छलनी की मदद से सारे छिलके बाहर निकाल लें। छिलका इसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो छिलके का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा इस रेसिपी में। तो मैंने यहाँ पर ये सारे छिलके निकाल लिए हैं और चना हमारा रेडी हो चुका है बिना छिलके वाला। आप चाहें तो बिना छिलके वाला चने का इस्तेमाल कर सकते हो। और चलिए इन चनों को भी डाल देंगे बिस्किट के साथ में ही। और अब हम क्या करेंगे, इनका बनाएंगे एकदम बारीक पाउडर। मिक्सी को पहले पल्स मोड पर चलाएं और एकदम बारीक इनको पीस कर आपको रेडी करना है। बहुत आसानी से ये पिस जाएंगे, इसलिए हमने इन्हें गरम करके लिया है, जिससे कि इसमें चने में अगर कोई नमी वगैरह हो तो वो निकल जाए, क्योंकि जो मेरा पैकेट था वो खुला हुआ था। तो इस तरह से मैंने इनका पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। 1 कप चने और 2 बिस्किट के पैकेट का पाउडर। एक पैन में 1 से 1.5 चम्मच देसी घी को गरम करेंगे। इस सारे ही पाउडर को डाल देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर चलाते हुए मिक्स करेंगे। घी के साथ इस पाउडर को हमें 2-3 मिनट तक भूनना है। इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, घी की खुशबू इन चना और बिस्किट के पाउडर में आएगी और एक सौंधापन सा आएगा और इस तरह से भूनने से ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ज़्यादा देर हमें भूनना भी नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इस प्रोसेस को करना है। जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे ना, ये इस तरह से होता जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना रखें, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और लीजिए 2-3 मिनट भूनने के बाद इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है पूरी तरह से चेंज हो चुका है और आप चाहें तो इसे छान भी सकते हो। अगर चने का कोई मोटा टुकड़ा हो तो वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से पिस चुका है, छानने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे छान नहीं रही हूँ। और इसी तरह से इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं साइड में। इतनी देर मिलेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जो ड्राई कोकोनट पाउडर होता है वो, और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इसमें 6 से 7 बादाम और 6 से 7 काजू डालेंगे।
साथ में ही 8 से 10 मैंने मखाने लिए हैं, रोस्टेड मखाने हैं ये। इन सारी ही चीज़ों को पीस कर हम रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम बारीक पीस कर रेडी हुई हैं। इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से हाथ की मदद से मिक्स करोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से इसमें मॉइस्चर लग रहा होगा, क्योंकि जो कोकोनट पाउडर होता है बाद में इसमें से ऑयल निकलता है। इधर मैंने ये फ्रेश ताज़ा दूध की मलाई ली है, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे स्पून की मदद से तो ये अच्छे से फेंट कर रेडी हो जाएगी। इस तरह से 5 से 6 चम्मच मलाई आपको ले ली है, दूध की फ्रेश मलाई का इस्तेमाल करना है। तो ये मलाई रेडी हो चुकी है। इसमें से 2 चम्मच मलाई हम इसमें डाल देंगे, बाकी की मलाई को रखेंगे साइड में। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है। और अगर आप मीठा पसंद करते हैं, मीठा आपको खाना पसंद है, तो इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और मलाई डालने के बाद मिक्स करते हुए इसका इस तरह से डो बनने लगेगा। डो बनाकर रेडी कर लें। देख सकते हैं इसका जो डो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से छोटी छोटी गोलियां बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से आसानी से बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डो आपको लगे हार्ड है तो इसमें थोड़ी सी मलाई डाल सकते हो। वैसे बहुत आसानी से ये बन जाता है, तो हमने इसमें चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरह से मैंने इनकी गोलियां बनाकर रेडी कर ली हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में काफ़ी मीठा टेस्ट होता है। और इस तरह से छोटी छोटी आपको कंचे की तरह छोटी छोटी गोलियां बनाकर रेडी करनी है हाथ की मदद से। ज़्यादा बड़ा साइज़ की ना बनाएं। और इसी तरह से सारी ही मैंने इनकी गोलियां बनाकर रेडी कर ली हैं। चलिए इन्हें रखते हैं साइड में। अब ये पाउडर भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा ना करें, बस छूने लायक हो जाए इतना ठंडा आपको इसे करना है। और अब हमने जो इसमें रखी थी फ्रेश मलाई बचाकर, उस मलाई को इसमें हम डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें मलाई का इस्तेमाल करना है, ज़रूरत के हिसाब से। एक साथ ज़्यादा मलाई ना डालें। तो केवल 2 चम्मच अभी मैंने इसमें मलाई का इस्तेमाल किया है। साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर अगर आपको पसंद है, और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे जो बिस्किट होता है काफ़ी मीठा होता है, लेकिन हमने इसमें चना भी पीसा है, तो अगर आपको पसंद नहीं है मीठा खाना तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने 1 चम्मच सिर्फ इसमें पिसी हुई चीनी डाली है और फिर से 2 चम्मच मैंने इसमें मलाई डाल दी है। और अगर आप चीनी इसमें नहीं डालना चाहते तो पूरी तरह से स्किप कर दें, क्योंकि बिस्किट में काफ़ी मीठा होता है। और 4 चम्मच अभी मैंने इसमें मलाई ऐड की है और इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें बाइंडिंग आने लगेगी। अब हम हाथ की मदद से अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे और इसका एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत आसानी से दोस्तों इसका डो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा आपको इसमें मलाई डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इसकी जगह आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा गर्म दूध इसमें डालते जाएं और इसका इस तरह से गूंथते हुए डो बना लें। डो बनाने के बाद इसकी अच्छे से गुथाई करें, जिससे कि इसमें बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छे से आपको आटे की तरह इसकी गुथाई करनी है, जिससे जितनी अच्छे से आप इसकी गुथाई करोगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनकर रेडी होगी। तो चलिए अब इस डो में से थोड़ा सा पार्ट लेंगे इस तरह से, और इसे लोई की तरह बनाने के बाद बीच में इसमें एक छोटा सा गड्ढा बना लेंगे इस तरह से। और जो हमने छोटी छोटी ये गोलियां बनाई थी अंदर रखकर इस तरह से बंद कर देंगे। और गोल गोल इसको बनाते हुए आपको पेड़े की शेप या लड्डू की शेप दे देनी है। आप चाहें तो इस तरह से लड्डू बना लें, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ। इसकी शेप को पेड़े की शेप मैं इसे देने वाली हूँ, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। इस तरह से मैंने इनको बनाकर रेडी किया है। अंगूठे की मदद से बीच में अंगूठा लगा लें और इसे ड्राई कोकोनट की मदद से इस तरह से कोट कर लें। एक पेड़ा हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरा पेड़ा हम बना लेंगे। तो दोस्तों मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप देश के किस कोने किस शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। इसी तरह से बाकी के सारे पेड़े हम बना लेंगे। छोटी सी एक लोई बनाकर उसमें जगह कर लें, एक गड्ढा बना लें और इस छोटे गोले को इसमें रखकर अंदर अच्छे से सेट कर लें और अंगूठे की मदद से इस तरह से पेड़े जैसे इसके बनाकर रेडी कर लें। कोई कहेगा नहीं आपने इतनी सस्ते में इतनी महंगी मिठाई बनाकर रेडी की है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है ये।
और बनाना इतना आसान है, आप बिना गैस जलाए भी इसे बना सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे गैस वाले को तो भी ये रेसिपी आपकी बन जाती है। और जिस प्रोसेस से मैंने इसे बनाया है उस प्रोसेस से आप इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रिज में रखकर, और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो आप चाहें इसे बूरा के पाउडर से या फिर कोकोनट पाउडर से कोट कर लें। और लीजिए दोस्तों, हमारे ये बहुत टेस्टी पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं। इन्हें ड्राई फ्रूट और पिस्ता से इस तरह से गार्निश करें। दिखने में लग रही है एकदम मार्केट की बहुत ज़्यादा महंगी मिठाई, और जब इसे आप घर वालों को खिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए अंदर से कट करके देखते हैं। इसका लुक कुछ इस तरह का आता है। जब आप इसे कट करोगे तो मार्केट की एकदम महंगी मिठाई सी ये दिखने में लगती है, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार इसे बनाकर रख लीजिए और 2 हफ्ते तक इसे आप एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।